वेलकम बैक ट्रेडर्स। वेलकम टू मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग फुल कोर्स पार्ट 2। कोर्स का ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक खत्म हो चुका है और हाउ ट्रेंड इस्टैब्लिश्ड एंड रिवर्स ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अगर अभी आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप टाइम निकाल के पार्ट 1 ज़रूर देख ले। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, बिकॉज पार्ट 1 का ये कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो हम क्रॉस रेफरेंस कर रहे होंगे दोनों पार्ट्स के बीच में। तो अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप देख लेंगे बाद में भी देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ब्रीफली मैं चीज़ें डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को फिनिश करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 7, 8, 9 एंड कुछ एक्स्ट्रा मिसलीनियस टॉपिक्स जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखने वाले हैं। ये कोर्स जो है वो मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बना रहा हूँ, इसीलिए आपको ध्यान से फोकस करना है चीज़ों पर। सीखने पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अब तक हमने ना प्राइस एक्शन वाला पार्ट डिस्कस करा था मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का, बट अभी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का हम एसएमसी आईसीटी वाला पार्ट डिस्कस करने वाले, जो कि कुछ कुछ कंडीशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। कॉम्प्लेक्स उनको बना दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए सिंपल तरीके से इन चीज़ों का डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिक से, और फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, वैलिड हाई, लो एंड पुल बैक का कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं एक एक करके। अगर आपको एसएमसी आईसीटी की पूरी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग समझनी है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ टर्म्स आते हैं जिनको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो वो ये टर्म्स है स्विंग हाई, स्विंग लो पहला है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, फिर हमारे पास इंड्यूसमेंट है, फिर वैलिड पुल बैक, हाई एंड लो है। अगर आप इन पांचों टर्म्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का पर्पस क्या होता है वो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का पर्पस है आपको सही डायरेक्शन बताना, आपको ये बताना कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का पर्पस है जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके फुटप्रिंट को स्टडी करना, इन पैटर्न्स को स्टडी करना, उनको मैप करना, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप किसी भी रास्ते से चलो, अल्टीमेट एंड एंड गोल जो आपका होने वाला है वो होने वाला है बाजार का डायरेक्शन आपको पता चल जाना चाहिए आफ्टर डूइंग कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। तो इन पांचों चीज़ों की मदद से हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं, और हर एक टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप चीज़ें ध्यान से सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डाउट आपका सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक एक करके सब टर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्विंग हाई एंड लो के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये मेरे सामने एक नॉर्मल चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब ये चार्ट जब भी खुलता है तब आप देखोगे मार्केट में जब भी आपको वेव्स वगैरह बनते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में भी स्विंग हाई और लो को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो मुझे नहीं लग रहा उसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस करो मार्केट में ऐसा कुछ मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप चीज़ों को प्लॉट कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये प्लॉट कर रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे हाईज और लोज बने हुए हैं। तो इसमें से जो भी आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे भी मार्केट अप डाउन किया, उन सभी को आप स्विंग हाई और स्विंग लो कह सकते हैं। बट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में स्विंग हाई और स्विंग लो की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं वैलिड हाई एंड वैलिड लो। तो आप किस तरीके से वैलिड हाई एंड लो का पता लगा सकते हो कि यार मेरे पास कौन है जो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के स्ट्रक्चर में एक वैलिड लो बन रहा है और एक वैलिड हाई बन रहा है। बिकॉज जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो मैक्सिमम डिसीजन हम एक वैलिड हाई या लो पे लेते हैं, ना कि किसी भी रैंडम स्विंग हाई या स्विंग लो पे वो रजिस्टर वो लेते हो। तो स्विंग हाई और स्विंग लो पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से हमने चर्चा करी थी, तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रीफली मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। हमारा मेन फोकस है वैलिड हाई और वैलिड लो को समझना। अब अगर वैलिड हाई और वैलिड लो को समझना है तो आपको मार्केट के एक स्ट्रक्चर में ये समझना पड़ेगा कि वेव्स वगैरह क्या होती है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे ले चलता हूँ, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारे पास वेव्स कैसी होती हैं। तो ये मेरे पास अगर मान लो मार्केट है, मैं मार्केट को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। जस्ट मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ये नॉर्मल रैंडम स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसके चक्कर में अभी आप मत पड़िएगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको जितने भी यहाँ पे ग्रीन डॉट्स नज़र आ रही है ना, ये सारी यहाँ पे एक स्विंग हाई और स्विंग, सॉरी ये तो सारे स्विंग लो हो गए। तो ये सारे यहाँ पे स्विंग लो का काम कर रहे हैं। इसमें वैलिड लो क्या है उसको अभी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि ये हमारे पास सारे जो भी रेड से मैं बना रहा हूँ वो स्विंग हाईज हैं, और जो ग्रीन से बना रहे हैं हम वो स्विंग लोज हैं। जब भी आप एक स्विंग और हाई को ज्वाइन करते हो, स्विंग हाई और स्विंग लो को ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो को इस तरीके से अगर ज्वाइन कर दिया ना, तो मेरे पास ये काली वाली लाइन मिल रही है। मैं सिमिलरली इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ और इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो दो लेवल्स को पकड़ के, दो स्विंग्स को पकड़ के अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे मार्केट में जो चीज़ मिलती है उसे हम बोलते हैं वेव्स। तो मार्केट में यहाँ पर वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी मार्केट मूव करता है ना, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं मूव करता है, मार्केट हमेशा वेव्स की फॉर्मेशन करते हुए मूव
मूव करता है। अब यहाँ पर आप मोटा मोटी देखो, हमने ट्रेंड में भी समझा था कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है। अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा होगा। जब भी बाजार आपको अप ट्रेंड में नजर आता है तो मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पे रहती है, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहती है। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव रहती है। तो मार्केट के डायरेक्शन में जो वेव्स बन रही है, जैसे ये वेव देखो, ये मार्केट को ऊपर ले जा रही है ना, ये सारी वेव्स जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ करी ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो मार्केट के डायरेक्शन में जो भी वेव बनती है, जैसे यहाँ अप ट्रेंड है तो मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी ऊपर ले जाने वाली वेव्स को हम यहाँ पे कहते हैं इम्पल्सिव वेव। ये काफ़ी एक ज़रूरी टर्म है, इसको हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, इसको हम इम्पल्सिव मोमेंटम बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो दूसरी वाली वेव्स हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो छोटी छोटी लाल वाली हैं ये मार्केट को नीचे लेके आ रही हैं। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है। डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई वेव मार्केट को नीचे लेके आती है तो उसको हम यहाँ पे करेक्टिव वेव बोलते हैं, इसको करेक्टिव वेव भी बोला जाता है और इसी को हम दूसरे शब्दों में पुल बैक भी बोलते हैं। तो यही मेरे पास करेक्टिव वेव है और यही मेरे पास पुल बैक भी है। अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो ये वेव्स मार्केट को नीचे ले जा रही हैं और मार्केट का डायरेक्शन भी नीचे है, तो यहाँ पे चीज़ें पलट जाएंगी और जो रेड कलर से वेव बन रही है वो हमारे पास इम्पल्सिव वेव हो जाएंगी और जो हमारे पास ऑपोजिट साइड में जो छोटी छोटी वेव्स बन रही है ये सारी हमारे पास करेक्टिव या पुल बैक हो जाएगा। तो ये सिंपल वेव मैपिंग होता है, सिंपल। और इन्हीं वेव्स को, इन्हीं स्विंग हाई और स्विंग लो के पैटर्न को स्टडी करके हमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है। बट जब सवाल उठता है, जैसे मान लो ये मेरे पास चार्ट है, ठीक है, मैं इस चार्ट में कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको, तो आप नोटिस करोगे मार्केट में यहाँ पर बाजार थोड़ा नीचे गिरा, यहाँ हल्का सा ऊपर उठा है, फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपर उठा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ऊपर उठा है। तो क्या जितनी बार मार्केट ऊपर उठेगा उतनी बार मैं एक हाई लो मार्क करूँगा? मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसमें वेव मैपिंग करता हूँ तो कौन सा सही वेव मैपिंग होने वाला है वो आपको बताना है। क्या ये मेरे पास एक सही वेव मैपिंग है या फिर मुझे इस तरीके से सीधी एक लाइन यहाँ पे खींच देनी चाहिए और इस तरीके से ऐसे करके प्लॉट करना चाहिए? तो इस डाउट को दूर करने के लिए कि यार मैं मार्केट में कब एक मोमेंटम मानूं और कब मैं मानूं कि अब मार्केट में करेक्शन आ गया, तो मैं कब किसी पुल बैक को वैलिड मानूं कि ये पुल बैक जो है वो वैलिड है और ये पुल बैक जो वैलिड नहीं है, यहाँ पे तो छोटा सा मार्केट बस गया है तो यहाँ से मैं सीधी लाइन खींच सकता हूँ। तो कब मैं मार्केट में पुल बैक को वैलिड मानूँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल होता है। तो अगर आप वेव स्ट्रक्चर को समझ रहे हो जिसमें हमने इस तरीके को मार्केट ड्रॉ करा है, तो कब मैं इस पुल बैक को वैलिड मानूँ और कब मैं इस पुल बैक को पुल बैक ना कंसिडर करके डायरेक्ट कंटिन्यूएशन कंसिडर करूँ। तो जब भी मार्केट में हमें कोई पुल बैक मिलता है तो हम इस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, जब कोई पुल बैक नहीं मिलता है तो सीधी लाइन हम खींच देते हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहिए, डायरेक्ट सीधी लाइन खींचना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर वैलिड पुल बैक के लिए क्या कंडीशन होती है, तो आप क्या बताओगे वैलिड पुल बैक के लिए क्या कंडीशन होती है? तो अगर आप एसएमसी आईसीटी की बात करो तो वैलिड पुल बैक एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और वैलिड पुल बैक के लिए एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि किसी भी पास्ट कैंडल का लो या हाई ब्रेक होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, लो या हाई ब्रेक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है इस तरीके से रेड कैंडल बनाते हुए, तो अगर किसी भी कैंडल का हाई टूटता है तो हम उसको एक पुल बैक कंसिडर करेंगे। फॉलिंग मार्केट में अगर हाई ब्रेक हो तो उसे हम एक पुल बैक कंसिडर करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते मार्केट में अगर लो टूट जाता है तो उसको भी हम यहाँ पे एक पुल बैक कंसिडर करते हैं। तो आपको वैलिड पुल बैक तभी मार्क करना है जब जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में मार्केट में किसी भी कैंडल का हाई या लो जो है वो टूटता है तो आप उसे एक वैलिड पुल बैक मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसी वाले मूवमेंट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब देखो ये सबसे टॉप की कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट गिरते जा रहा है, किसी भी कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है। यहाँ तक देखो इसमें भी हाई जो है वो हल्का सा ब्रेक हुआ इस जगह पे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक हल्का सा आपको हाई ब्रेक देखने को मिला। तो वैसे हमें क्या कंडीशन लेनी होती है, हमें हाई ब्रेकआउट की कंडीशन लेनी होती है। हाई के ऊपर क्लोजिंग उतनी ज़रूरी नहीं है। अगर हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाई के ऊपर क्लोजिंग उतनी ज़रूरी नहीं है, आपको जस्ट एक ब्रेकआउट है वही कंसिडर करना। तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे मार्केट ने लगभग सेम लेवल बना दिया, उसके बाद बाजार नीचे गिरता है नीचे गिरता है। इस जगह पे देखो अब जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है ना तो प्रॉपर्ली इस कैंडल के हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है और क्लोज कर रहा है। ये कैंडल का हाई ब्रेक और इन सारे कैंडल्स का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है और मार्केट एक प्रॉपर क्लोजिंग देता है। तो अभी जाके मुझे पहला पुल बैक मिला है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो ये मेरी गलत ड्राइंग हो जाएगी, मैं इसको एक पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कोई कैंडल नहीं टूटी है। तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना होगा मैं इस तरीके से एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एंड ये मेरा पहला वेव मुझे मिल गया, दिस इज द फर्स्ट वेव जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मुझे इस जगह पे एक स्विंग हाई मिल चुका है, यहाँ पे मुझे एक स्विंग हाई मिल चुका है और इस जगह पे मुझे एक
स्विंग लो जो है वो देखने को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक पहला पुल बैक आया है, तो मैं इसको मार्क कर लूँगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मार्केट में ये हुआ है, ये कैंडल क्लोज हुई, तो ये मेरे लिए एक वैलिड पुल बैक बन गया, ठीक है। ये मेरे लिए एक वैलिड पुल बैक बन गया, तो अब मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर लूँगा। फिर देखो मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है, यहाँ से नीचे गिरना फिर शुरू होता है, तो यहाँ पर मेरे पास वापस से एक नया स्विंग हाई बन गया। एक स्विंग हाई मेरे पास यहाँ पे बना, दूसरा स्विंग हाई मेरे पास वापस से इस जगह के आसपास एक नया स्विंग हाई बन चुका है। उसके बाद देखो मार्केट वापस से नीचे गिरना शुरू करता है, तो मैं वापस से नीचे गिरना कब मार्क करूंगा, जब किसी ग्रीन कैंडल का लो टूटेगा। तो यहाँ पे देखो ये तो कैंडल इसके अंदर ही बनी थी, तो जैसे ही इसका लो टूटा मैं नीचे का मार्क करना शुरू करूंगा। और मैं ये नीचे का लाइन कब तक मार्क करूंगा, जब तक किसी कैंडल का हाई नहीं टूटता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ये मेरे पास बड़ी कैंडल बनी है, ये वाली मेरे पास बड़ी कैंडल बनी है, आप देखना। और इसी कैंडल के अंदर मार्केट लगभग है, और यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट आया है। वैसे अगर आप बुक के हिसाब से देखो, एग्जैक्ट रूल फॉलो करो, तो इसको भी आपको एक पुल बैक कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज हाई ब्रेक हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन पुल बैक का केवल यही है कि ये जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर प्राइस को जाना चाहिए। भले ही बाद में प्राइस जो है वो नीचे आके क्लोज कर दे, इस तरीके से नीचे क्लोजिंग कर दे, बट एक बार इसके ऊपर जाना चाहिए। तो वो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो कायदे से हम इसको भी एक वैलिड पुल बैक मान लेते हैं। बट बिकॉज ये काफ़ी छोटा बना है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। तो अगर ज़्यादा कोई पावरफुल कैंडल ना बनी हो, पावरफुल ब्रेकआउट ना आया हो, या फिर मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग ना किया हो, जस्ट इसी स्ट्रक्चर पे क्लोजिंग कर दो, तो इसको पुल बैक मानने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आप चाहो तो इसको पुल बैक कंसिडर कर सकते हो। तो अगर ये थोड़ी बड़ी कैंडल बनी होती तो मैं इसको पक्का पुल बैक मान लेता, बट मैं अभी इसको पुल बैक नहीं मान रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस जगह तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आपको देखो ये जो इतनी बड़ी ट्रेंड बनी थी, इस पूरे ट्रेंड में आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला, इस पूरे ट्रेंड में आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करा है। यहाँ पर आपके पास एक दोबारा से नया लो बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, बट ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसमें मुझे केवल एक ही पुल बैक देखने को मिला है, यही एक वैलिड पुल बैक है। और मेरे पास कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरते जाएगा। और जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज बने आपके पास, तो ये आपके पास स्विंग हाइज हैं, और ये आपके पास एक स्विंग लो बना हुआ है। तो इस तरीके से हम वैलिड पुल बैक को समझते हैं। वैलिड पुल बैक समझना हमारा स्टेप नंबर 1 इसीलिए था, बिकॉज जब तक आप वैलिड पुल बैक नहीं समझोगे तब तक आप सही से ये लाइनें ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जब तक आप सही से लाइनें नहीं ड्रॉ कर पाओगे, यानी इसको हम वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो लाइन ड्रॉ करने का तरीका होता है इसको हम वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर आप इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे क्या, आप किस चीज़ की मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, आप एक हाई और लो में ही कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा स्विंग हाई और लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ से भी बाजार गिरा बढ़ा हो, स्विंग हाई स्विंग लो होता है, और स्विंग हाई स्विंग लो को सही तरीके से समझने के लिए आपको वैलिड पुल बैक का पता होना चाहिए। तो वैलिड पुल बैक की कंडीशन भी अभी हमने जस्ट जो है वो देखी है। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। स्विंग हाई स्विंग लो और वैलिड पुल बैक हमने देख लिया, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अब हमें ज़रूरी टर्म्स के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो आई थिंक स्विंग हाई स्विंग लो आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से वैलिड पुल बैक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीप में जाके कि भैया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो वैलिड पुल बैक जैसे ही आप सीखते हो वैसे ही आप वेव ड्रॉ करना सीख जाते हो। जब आप वेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाते हो, ये प्रैक्टिस खुद से करेगा। आप चार्ट लेना और इस तरीके से वेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये कैंडल का लो इस जगह पे टूटा था, तो अगर तो टॉप से बॉटम ड्रॉ करे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक और वेव ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मार्केट का एक पुल बैक आया, उसके बाद आप देखो कोई कैंडल का लो नहीं टूट रहा है, फिर कैंडल का लो यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। और फिर मार्केट में यहाँ पे आपको एकदम नीचे आता हुआ दिखा है बाजार, और फिर यहाँ से ऊपर उठता हुआ दिखा है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका। यहाँ भी देखो कैंडल्स का लो टूटा नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ तक खींच सकते हो। तो ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर बना है इस जगह पे। एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब ये वाले जो एरियाज हैं वो मेरे पास स्विंग हाइज हैं। यहाँ पे एक स्विंग हाई है, यहाँ पे एक स्विंग हाई, और इस जगह पे एक स्विंग हाई बन रहा है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर आप ये करना सीख गए तब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जो ये एक वेव बनी है ना, इसको हम वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी स्ट्रक्चर के टूटने को, ये जो यहाँ से एक वेव बनी है, एक स्विंग लो से पकड़ के एक स्विंग हाई के बीच में आपने एक वेव ड्रॉ करी, इसी वेव को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब ये वेव ब्रेक हो जाता है, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तब हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब भी बात ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हो रही है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट की बात चल रही है। कोई भी मार्केट में स्विंग हाई या लो बना है उसका ब्रेकआउट। अच्छा, ब्रेकआउट मतलब केवल ऊपर की तरफ नहीं होता है,
अगर आप ब्रेकआउट मतलब केवल अपसाइड मानते हो तो आप गलत मानते हो। ब्रेकआउट मतलब मैं बोल रहा हूँ दोनों डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में अगर कोई हाई या लो टूटता है तो उसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन चाहिए तो जब भी वेव का स्ट्रक्चर टूटता है, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट इस तरीके से बना, तो ये एक वेव का स्ट्रक्चर है, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक। जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो आप मान लोगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो वेव स्ट्रक्चर जो है वो जब ब्रेक होता है तब हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशन है, इसकी सिंपल डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मार्केट में आप इस तरीके से हाई को ड्रॉ कर लोगे, जो भी हाईएस्ट पॉइंट बना रहेगा इस हाई को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। और कंडीशन ये है कि जब मार्केट ऊपर आता है ना, तो मार्केट ऊपर जब आएगा तो मार्केट को हाई के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। तो कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इस केस में जो प्रीवियस हाई या स्विंग लो था जो भी था, उसके ऊपर या नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना मस्ट है। अगर कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी, मार्केट कैंडल ऊपर ले जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, तो ये अलग कंडीशन बन जाती है जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये अलग कंडीशन, इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। बट अगर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होता है जब मार्केट में कोई कैंडल उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, जब भी मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे वैलिड हाई या लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में वैलिड हाई एंड लो का कोई जिक्र नहीं है। जैसे ही कोई स्विंग हाई या लो टूटता है, तो मैंने यहाँ क्लियरली बता रखा है, कोई भी रैंडम स्विंग हाई या लो टूटे हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बट जब भी कभी वैलिड हाई या लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू स्विंग हाई एंड लो का स्ट्रक्चर। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर वैलिड हाई एंड लो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। वैलिड हाई लो समझने का तरीका क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको वैलिड हाई एंड लो समझना है ना भाई, तो ये चीज़ें सारी मिक्स्ड पड़ी हुई हैं। इससे वैलिड हाई और लो को समझने के लिए आपको चार्ट को पूरा मैपिंग करने आना चाहिए। चार्ट को मैपिंग करने से जो लो एंड हाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ कंडीशन है बताऊंगा मैं, उसी को हम यहाँ पर एक वैलिड हाई एंड लो कहेंगे। तो चार्ट को आप मैपिंग करोगे कैसे? चार्ट को मैपिंग करने के लिए ना आपको इंड्यूसमेंट वर्ड सीखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये इंड्यूसमेंट वर्ड होता क्या है। इंड्यूसमेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रलोभन। प्रलोभन मतलब होता है आपको लालच दिलाना, आपको ग्रीडी बनाना, आपको यहाँ पर ट्रैप करना। तो इंड्यूसमेंट का डायरेक्ट मतलब है ट्रैपिंग या फिर एसएल हंटिंग। आपको मार्केट जानबूझ के ऐसा मोमेंटम दिखाएगा जो फेक मोमेंटम रहेगा, जहाँ पर आपको ट्रैप कर लिया जाएगा, आपके एसएल को हंट कर लिया जाएगा। तो जो इंड्यूसमेंट है ना, इस शब्द का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। पहला तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इसका एक डायरेक्ट मतलब है, इसका एक डायरेक्ट यूज़ केस है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको अप्लाई करनी है। इसका दूसरा इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है आपका लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ। लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ जब भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट की बात चल रही है, मतलब ये जनरल पर्पस ट्रैपिंग की बात हो रही है, जनरल पर्पस ट्रैपिंग की बात हो रही है। यहाँ पे किसी लेवल की बात नहीं हो रही, एक ट्रैपिंग फिनोमिना के बारे में बात हो रही है कि लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, उनको इंड्यूस किया जा रहा है। बट जब भी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप इंड्यूसमेंट की बात करते हो तो आप एक लेवल की बात करते हो कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में एक इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि मार्केट में इस लेवल के ब्रेकडाउन पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूसमेंट का लेवल भी बोलते हैं। इंड्यूसमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म होता है बीओएस, और चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं उसका शॉर्ट फॉर्म होता है CHOCH। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, ध्यान रखना, कई बार शॉर्ट फॉर्म्स में ही इनका जिक्र होकर बात खत्म हो जाती है। तो ये इंड्यूसमेंट होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मार्केट में बन रहा है। तो देखो, ये मार्केट में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन रहे थे। अगर आप इस स्ट्रक्चर में मैपिंग करोगे तो ये आपके पास सारे स्विंग हाइज नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोज के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर आपको स्विंग लो नज़र आ रहा है। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए बाजार ने नीचे आके इसको ब्रेकडाउन दे दिया। ये जो एक लेवल था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ये लेवल जो है इसका ब्रेकडाउन हो गया है। क्या ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? पहला सवाल तो यही मन में आता है, क्या ये लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? तो अगर ये लेवल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो फिर इस लेवल का क्या हुआ? तो ये लेवल तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है ना, क्योंकि देखो बाजार यहीं से गिरा और इसी जगह से बाजार ने ऊपर उठना शुरू किया। ये तो बीच में हल्का सा पुल बैक लिया था, फिर जाके ब्रेकआउट आया था। तो इस लेवल से चढ़ के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बट एक्चुअल अपसाइड मोमेंटम तो यहाँ से शुरू हुई थी ना। तो ये लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल अभी इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे, ये लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जैसे ही इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है जो आपके पास पहला वाला लेवल था, वैसे ही मार्केट में बहुत सारे लोगों को लगने लगेगा कि यार अब सेल करने का टाइम आ गया, मार्केट में लेवल टूट रहे हैं, सपोर्ट के लेवल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो जैसे ही लोग वहाँ सेल करने आएंगे मार्केट उनको ट्रैप कर लेगा। तो इसी को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट में रिवर्सल जब दिखाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर अप ट्रेंड में है
तो हाइज में है मतलब अप ट्रेंड में है, तो उस कंडीशन में मार्केट के लो पे फोकस किया जाता है। लो के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है कुछ लोग टैप हो जाते हैं, उनको प्रलोभन दिखने लगता है कि बाजार तो गिरने वाला, मैं सेल कर देता हूँ। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है आप लो के लेवल्स को देखते हो इंड्यूसमेंट फाइंड करने के लिए, और जब भी बाजार जो है वो डाउन ट्रेंड में रहता है तो आप हाई के लेवल्स को देखते हो इंड्यूसमेंट फाइंड करने के लिए। जो भी अगर हाई का, फॉर एग्जांपल मान लो इसका सेम उल्टा कंडीशन, बाजार इस तरीके से ऐसे गिर रहा है, तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही आप बोलोगे कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है, एक प्रलोभन क्रिएट हुआ है, मार्केट में एक ट्रैपिंग हुई है, और उसके बाद मार्केट अपने दिशा में कंटिन्यू करने लगता है। यहाँ से भी बाजार अपने दिशा में कंटिन्यू करने लगता है, आपको यहाँ पे प्रलोभन देके मार्केट फंसा लेता है। तो इंड्यूसमेंट का जो ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट है वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, बट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि इंड्यूसमेंट का लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि बाजार में एक रिवर्सल आ गया, बाजार पलट गया, बट एक्चुअली बाजार वहाँ से नहीं पलटता है। तो ये इंड्यूसमेंट की बेसिक डेफिनेशन है। अब आप इंड्यूसमेंट को पहचानते कैसे हो मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिया, ये मैंने एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल ले लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया। तो आप देखोगे बाजार ने उठना यहाँ से शुरू किया था, तो ये लेवल आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बट बाजार क्या करता है, ऊपर जाता है और एक ऐसे लेवल का ब्रेकडाउन करता है जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है आप समझ लेना कि मार्केट ये प्रलोभन देने का काम कर रहा है, मार्केट में यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हो रहा है। तो ये जो मैंने पीले लाइन ड्रॉ करी ना, पीली कलर की लाइन ड्रॉ करी है, ये पीली कलर की लाइन को हम इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं। तो इस पॉइंट से हम इसको खींच देंगे इस लाइन को, और यही लाइन मेरा इंड्यूसमेंट लाइन होगा। बाजार जब आएगा इसको टच करेगा और इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक कर रहा होगा या इसके आसपास आएगा, हम ये कहेंगे कि मार्केट में इंड्यूसमेंट हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉ करके एक इंड्यूसमेंट लाइन बनाऊंगा, और जब मार्केट आके उसको ब्रेक करेगा तब मैं बोलूँगा कि सर इंड्यूसमेंट हो चुका है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट था बिकॉज बाजार यहाँ से गिरा, बट ये उससे पहले वाला लेवल था। अगर ये इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो मैं कहूँगा कि बाजार ने इंड्यूसमेंट कर दिया है, और ये जो मेरे पास पीला वाले लाइन है ये मेरे पास इंड्यूसमेंट की लेवल है जिसको मैंने इस स्विंग से ड्रॉ करा है। अब सवाल उठता है कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया। तो देखो इंड्यूसमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सब पूरी दुनिया इंड्यूसमेंट में कंफ्यूज ही रहती है कि इंड्यूसमेंट है क्या सर, क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ, 2 पॉइंट मेथड बताता हूँ। इन दोनों पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप पक्का इंड्यूसमेंट 1 सेकंड के अंदर आइडेंटिफाई कर लोगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंड्यूसमेंट का लेवल है ना, इंड्यूसमेंट का जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट का पॉइंट, जहाँ से आपने इंड्यूसमेंट ड्रॉ किया है, और ये इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पर है, बट इंड्यूसमेंट जहाँ से आपने ड्रॉ किया वो इंड्यूसमेंट का लेवल वाला पॉइंट होता है। जैसे इस जगह से आपने इंड्यूसमेंट ड्रॉ किया है तो ये आपका लेवल वाला पॉइंट होगा। इंड्यूसमेंट हो यहाँ पे रहा है, बट आप ड्रॉ जहाँ से करो उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्विंग की बात कर रहा हूँ। तो जो भी ये इंड्यूसमेंट वाला स्विंग रहता है, ये वाला स्विंग जो होता है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले बना होता है। मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं जो मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से पहले ये स्विंग बना होता है। मतलब क्या है, देखो ब्रेकडाउन आया कहाँ पे, जो मार्केट का भी हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, ये बाजार का भी लोएस्ट पॉइंट है, और इस केस में ये बाजार का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ब्रेकआउट तो इसी का आना है ना। तो ये ब्रेकआउट आया कब, देखो ब्रेकआउट इस जगह पे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो आप लेवल देखो कौन सा है, आपके इंड्यूसमेंट का पॉइंट ये रहा, ये आपके इंड्यूसमेंट का जोन रहा ना, और ये इंड्यूसमेंट का जोन देखो आप ब्रेकआउट से पहले बन रहा है। आप समझ रहे हो ना, ब्रेकआउट से पहले इंड्यूसमेंट का जो पॉइंट है वो आपको मिल रहा है। इसमें भी देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, लेकिन इससे पहले ही आपको वो इंड्यूसमेंट का पॉइंट मिल गया। तो इंड्यूसमेंट का पॉइंट हम तभी ढूंढते हैं जब ब्रेकआउट आ जाता है, जब ब्रेकआउट कर देता है मार्केट या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तभी हम जाके इंड्यूसमेंट का पॉइंट ढूंढते हैं। इसीलिए वो पॉइंट जो है वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले बनता है। तो ये पहली कंडीशन बहुत जरूरी है। क्यों पता है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इस तरीके का कुछ बना रहा है, तो ऐसे मान लो बना है, ठीक है, तो आपको पता है 2 लेवल्स यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्चुअल इंड्यूसमेंट कहाँ है, अगर मार्केट ये जो लेवल बना है इसके नीचे जाएगा तो होगा एक्चुअल इंड्यूसमेंट, क्योंकि आपको पता है ये लेवल ब्रेकआउट से पहले बनना चाहिए। बट कुछ लोग बोलते हैं यहीं पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा, कुछ लोग इसी को इंड्यूसमेंट मान लेते हैं कि प्राइस इसके नीचे आएगा तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया, जो कि सरासर गलत है। आप देखो ना, ये वाला जो पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट तो ब्रेकआउट के बाद बना है ना, ब्रेकआउट तो यहीं पे आ गया और ब्रेकआउट के बाद जाके ये पॉइंट बना, तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है। इंड्यूसमेंट का जो भी पॉइंट है वो ब्रेकआउट से पहले बना होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 है और ये सबसे ज़रूरी कंडीशन है मेरे हिसाब से, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले बन रहा है तो ऑफकोर्स ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से नीचे होगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट इस लेवल पे हुआ है, ये उससे आपको नीचे मिलेगा, उससे पहले आपको ये लेवल मिलेगा। यहाँ भी देखो ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है, ये ब्रेकडाउन का लेवल है, उससे पहले ही आपको इंड्यूसमेंट का लेवल मिल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में ऊपर मिलेगा, अप ट्रेंड में नीचे मिलेगा, बट जो ब्रेकआउट का लेवल है ना उससे पहले इंड्यूसमेंट वाला लेवल आपको मिलना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले इंड्यूसमेंट का लेवल मिलेगा, फिर ब्रेकआउट का लेवल मिलेगा। मार्केट नीचे गिर रहा है तो पहले इंड्यूसमेंट
इंड्यूसमेंट का लेवल मिलेगा और फिर ब्रेकआउट का लेवल मिलेगा। पर इंड्यूसमेंट का लेवल हम ड्रॉ तभी करेंगे जब एक बार ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट से पहले हमें इंड्यूसमेंट के लेवल को ड्रॉ नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप चार्ट में इंड्यूसमेंट ड्रॉ करना सीख जाओ, जैसे ही आप चार्ट में इंड्यूसमेंट ड्रॉ करना सीखते हो, आपको अब आई थिंक इंड्यूसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मैं आपको चार्ट में चल के एग्जांपल भी बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट के ऊपर मैं एक पूरी अलग कॉन्सेप्ट, अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इंड्यूसमेंट के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंड्यूसमेंट एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ से इस अप ट्रेंड को ट्रैक कर रहा हूँ, जहाँ से मैं इस पॉइंट से अप ट्रेंड को ट्रैक कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता है। छोटे छोटे पुल बैक्स मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, चलो सारे पुल बैक्स ड्रॉ करते हुए चलते हैं। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया। देखो किसी भी कैंडल का लो नहीं टूटा है, यहाँ पे हल्का सा लो ब्रेकडाउन हुआ। आप चाहो तो इसको एज अ पुल बैक मान सकते हो, नहीं तो किसी कैंडल का लो यहाँ पे नहीं टूटा। इस जगह पे हमारे पास पुल बैक आता है, फिर मार्केट में ऐसा कोई स्विंग बनने लगता है। तो ये देखो एक दूसरे के अंदर ही स्विंग बन रहा है, तो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है। अच्छा बताओ, अगर केवल आप इतना स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अभी मार्केट का इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है? खाली इतना स्ट्रक्चर देखो, आगे का स्ट्रक्चर मत देखो। तो अभी मार्केट का इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है? तो अभी जो मार्केट है उसमें देखो ब्रेकआउट कहाँ है, ये वाला लेवल है जिसका ब्रेकआउट आया है। ये आपके पास स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ था, जिसका मार्केट में अभी जस्ट ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कहाँ है? इस जगह पे आए। तो आपको वो ब्रेकआउट से पहले वाली मोमेंटम देखनी है। तो अक्सर आपको वही मोमेंटम देखनी है ना जो ब्रेकआउट के स्विंग से बन रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट वाला स्विंग है, तो इसी स्विंग का आप बॉटम पकड़ो, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस स्विंग का बॉटम आपने पकड़ा तो ये लेवल आपको मिल रहा है, और यही अभी हमारा फिलहाल इंड्यूसमेंट का लेवल है। यही वाला एरिया हमारे इंड्यूसमेंट का एरिया है, बिकॉज मार्केट में आप देखो ये मार्केट यहाँ तक आया था, लेकिन इसके बाद मार्केट आया और ये ब्रेकआउट वाला लेटेस्ट स्विंग बना हुआ। तो ये जो लेटेस्ट स्विंग बना है यही आपके पास इंड्यूसमेंट का एरिया है। तो ये इंड्यूसमेंट का लाइन हो गया। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, आप देखो मैं आगे की कंडीशन अभी और बताता हूँ। बाजार यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चला गया, और ये जब दोबारा ऊपर गया मार्केट, तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई है, तो इसलिए हम इसको नया हाई मानेंगे। और जैसे ही मार्केट में ये नया हाई बनता है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करो, जैसे ही मार्केट में इस पॉइंट से एक नया हाई बन जाता है, तो जैसे ही मार्केट में एक नया ब्रेकआउट आ गया इस लेवल पे, आप देखो आपको एक नया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है ना। तो जैसे ही मार्केट में आपको एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलता है, पुराना वाला हाई डिलीट कर दो। और अब ये इंड्यूसमेंट लेवल भी आपके काम का नहीं है, बिकॉज अभी मार्केट का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो ये है। तो इसका स्विंग में देखो कौन सा लो बना हुआ है, इसके स्विंग में ये वाला लो बना हुआ है। तो अब मेरे लिए यही अपने इंड्यूसमेंट का लेवल है। तो ये मेरे लिए वो पॉइंट था जहाँ से मैंने इंड्यूसमेंट को ड्रॉ करा, और ये वो लेवल है जब मार्केट ने आके इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से मैं अपने इंड्यूसमेंट के पॉइंट को ड्रॉ करूंगा, और जब मार्केट में ये ब्रेकआउट हो जाएगा, टच हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में इंड्यूसमेंट जो है वो हो चुका है। मार्केट में इंड्यूसमेंट हो चुका है। आखिर इंड्यूसमेंट होने का फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आखिर इंड्यूसमेंट हो गया तो मैं क्या करूँ? इंड्यूसमेंट हो गया तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। जैसे इस वाले केस में आप देखो, इस वाले केस में मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था, इस जगह पे मार्केट का डाउनफॉल आ रहा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर विक क्रॉस किया। आप चाहो तो इसको एक ऐसे पुल बैक ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज कहीं भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये देखो ना, ये एक इनसाइड कैंडल ही बन रही है और ये क्रॉस हुआ नहीं लगभग, तो ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बन रही है। थोड़ा विक्स को इग्नोर किया जा सकता है, बट अगर आप एकदम बुक के रूल के हिसाब से जा रहे हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हाई क्रॉस हुआ तो एक पुल बैक हो गया, यहाँ पर भी एक पुल बैक हो गया। तो अभी देखो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, बाजार का अभी जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? बाजार का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट से पहले तो बाजार का लोएस्ट पॉइंट ये था ना, फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और अब मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट बन चुका है। तो ये जो ब्रेक डाउन आया है, इस स्विंग को आप पकड़ो। इस स्विंग को जब आप पकड़ रहे हो तो आपको ये हाई नजर आ रहा है। तो जैसे इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में इंड्यूसमेंट हो गया। तो यहाँ से मैं इंड्यूसमेंट का लेवल ड्रॉ करूंगा, और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मैं बोल दूंगा कि मार्केट में अब इंड्यूसमेंट हो चुका है। मार्केट में इंड्यूसमेंट अब हो चुका है। तो आखिर ये बोल के फायदा क्या होगा? इंड्यूसमेंट हो चुका है। आई थिंक इंड्यूसमेंट आपको अब क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। अब आखिर ये इंड्यूसमेंट हो गया बोल के फायदा क्या हो रहा है आपको? तो जब भी मार्केट में इंड्यूसमेंट होता है तो हमें काफ़ी मदद मिलती है अपने लेवल्स को ड्रॉ करने में, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने में। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप वैलिड हाई और वैलिड लो की मैपिंग कैसे करोगे वो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अब हम इंड्यूसमेंट हमने सीख लिया है, अब हम सीखने वाले हैं वैलिड हाई एंड वैलिड लो की मैपिंग कैसे होती है। तो आप इसको नीचे ले आओ, और अब मैं आपको वैलिड हाई एंड वैलिड लो की मैपिंग बताता हूँ। बिकॉज मार्केट में तो बहुत सारे स्विंग हाई स्विंग लो बन सकते हैं ना, तो इसमें वैलिड कौन सा है आपके लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप कैसे समझोगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट में आपको एक इंड्यूसमेंट देखने को मिला, वैसे ही आप उस टाइम जैसे ही आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिला, तो जो मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा जब वो इंड्यूसमेंट हो रहा होगा,
मार्केट में आपने इंड्यूसमेंट पॉइंट ड्रॉ किया, मार्केट आता है इंड्यूस कर देता है, ऐसे इस तरीके से मान लो आपने ड्रॉ करा है, यहाँ पे आया मार्केट इंड्यूस कर दिया। तो जैसे ही ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा वैसे ही आप जो मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको आप अपना वैलिड हाई मान लोगे। तो पहले भी नीचे कहीं वैलिड हाई बना होगा, मान लो नीचे वैलिड हाई यहाँ बना था, एक एग्जांपल मान लो नीचे वैलिड हाई इस जगह पे बना था, इंड्यूसमेंट वगैरह हुआ होगा, तो उसके बाद जो अगला वैलिड हाई बना वो यहाँ पर जाके बना है। बाकी ये जो सारे मेरे पास स्विंग हाईज हैं, बट ये वैलिड हाई नहीं है। तो मार्केट में वैलिड हाई तभी बनता है जब मार्केट में एक इंड्यूसमेंट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैलिड हाई तभी कहलाएगा जब मार्केट में एक इंड्यूसमेंट होगा। मैं अभी एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो जब तक इंड्यूसमेंट ना हो ना, मार्केट इस तरीके से ऊपर चलते जा रहा है, आप देखो कोई इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, पिछला लेवल टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है, तो ये मेरे पास सारे स्विंग हाईज बनेंगे, कोई भी वैलिड हाई नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में इंड्यूसमेंट हो जाएगा, मार्केट में आप इसको, ये इंड्यूसमेंट हो गया आपका, तो अब आप इसको एक वैलिड हाई मान सकते हो। ये मेरे पास एक वैलिड हाई बन गया। और वैलिड हाई जो होता है वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रैंडम स्विंग हाई से। तो मार्केट में अप ट्रेंड में जब भी इंड्यूसमेंट होगा आप अपना वैलिड हाई मार्क कर लेंगे। वैलिड हाई कैसे मार्क करेंगे, जो भी उस टाइम का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वही आपका वैलिड हाई हो जाएगा। और जब आप वैलिड हाई मार्क कर लोगे, जैसे ही आप इंड्यूसमेंट हुआ आपने वैलिड हाई मार्क किया, और जैसे ही आप वैलिड हाई अपना मार्क कर लोगे वैसे ही आपको देखना है कि जब बाजार ने वैलिड हाई बनाया तो बाजार का मेजर लो कौन सा था। मतलब इस तरीके से अगर मार्केट जा रहा है, मान लो ऐसे मार्केट आया है यहाँ पे और इस तरीके से बाजार ऊपर उठा, तो देखो यहाँ पे आके बाजार का इंड्यूसमेंट हुआ, इसी जगह पे इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये मार्केट का वैलिड हाई बन जाएगा। दिस विल बी योर वैलिड हाई ऑफ द मार्केट। और जैसे ही इंड्यूसमेंट हुआ आपने वैलिड हाई बना दिया। तो जैसे ही आप वैलिड हाई बनाओगे, देखो मार्केट इस वैलिड हाई पे पहुंचने के लिए उठता कहाँ से, तो मार्केट जब इस जगह से ऊपर उठा था, मार्केट ने एक ऑलरेडी वैलिड हाई बना दिया था, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, आप कंसिडर करोगे इस लेवल को। तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठना शुरू किया था और मार्केट, ये मान लो एक वैलिड हाई बना हुआ है, मैं प्रीवियस चार्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मान लो यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये वाला जो लेवल आपका बनेगा ना, ये आपका वैलिड लो है। तो जहां से मार्केट ऊपर उठा वैलिड हाई बनाने के लिए, उसी को हम वैलिड लो मार्क करते हैं। तो समझ रहे हो, अगर आपको अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट समझना पड़ेगा। और जैसे ही इंड्यूसमेंट आपको मिलता है वैलिड हाई मार्क करोगे, जैसे ही आपको वैलिड हाई मिलता है आप उसको बैक ट्रैक करोगे और एकदम बॉटम तक देखोगे कहाँ से मार्केट उठा है इस वैलिड हाई को बनाने के लिए, वैसे ही आपको आपका वैलिड लो मिल जाएगा। तो वैलिड लो भी मिल गया, वैलिड हाई भी मिल गया अप ट्रेंड में। इसका सेम उल्टा काम डाउन ट्रेंड में होता है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका उल्टा काम होता है। तो अगर बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में मार्केट का अगर इंड्यूसमेंट होता है, तो इंड्यूसमेंट के साथ आप खुद बताओ आप क्या मार्क करोगे, आप हाई मार्क करोगे या लो मार्क करोगे। तो जैसे ही बाजार का इंड्यूसमेंट होता है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मैं मार्केट का एक वैलिड लो मार्क कर लूंगा। और बाजार डाउन ट्रेंड में मतलब नीचे गिर रहा है, तो जहां पे बाजार गिरना शुरू किया था वैलिड लो बनाने के लिए, जहां से बाजार गिरना शुरू किया था वैलिड लो बनाने के लिए, उस एरिया को मैं यहाँ पे अपना वैलिड हाई मान लूंगा। तो वैलिड हाई और वैलिड लो जो होता है ना, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आपको समझाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ वैलिड हाई और वैलिड लो और स्विंग हाई स्विंग लो में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो जो वैलिड हाई एंड वैलिड लो रहता है ना, ये आपका एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर है। ये आपका एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मार्केट अगर बुलिश है या बेरिश है वो फाइंड आउट करने के लिए आप केवल वैलिड हाईज एंड वैलिड लो पे डिपेंड रहोगे। स्विंग हाई स्विंग लो को आप इग्नोर करोगे। स्विंग हाई स्विंग लो को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। स्विंग हाईज और स्विंग लोस को हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, या फिर हम इनको माइनर ट्रेंड बोल देते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करोगे तो ये माइनर ट्रेंड रहता है और ये हमारे पास मार्केट का मेजर ट्रेंड रहता है। अगर बाजार इस तरीके से ऊपर उठ रहा है तो बाजार ऐसे थोड़ी ऊपर उठता है, बाजार इस तरीके से ऊपर उठता है, इतना ऊपर जाएगा फिर ऐसे स्विंग बनाते हुए नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से बाजार ऊपर नीचे करता है। तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो वैलिड हाई वैलिड लो से ना, तो आप डायरेक्टली ये वाला डायग्राम पे पहुंच जाओगे। भले ही आप टाइम फ्रेम छोटा देख रहे हो, आपको चार्ट ऐसा दिख रहा हो ना, पर जब आप मैपिंग करोगे तो आपको यही एक्चुअल वैलिड हाइज वैलिड लोज मिलेंगे। और ये छोटे छोटे स्विंग हाई स्विंग लोज जो होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। ये अक्सर हमको एंट्री दिलवाने में मदद करते हैं, इनसे हम एंट्री दिलवाने का काम करते हैं। और जो अक्सर वैलिड हाई वैलिड लो होता है, इससे हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं, अपना डायरेक्शन समझते हैं। तो वैलिड हाई वैलिड लो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना बचा है। अभी आप देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कशन बचा हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में थोड़ी देर में डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। पहले एक बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ओपन कर रखा है मार्केट का, ठीक है। इसको हमें एनालिसिस करना है, तो इसके पीछे का हम नहीं देखेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक लो बना हुआ है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल कि आपके पास एक वैलिड लो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं वैलिड लो के लिए थोड़ी मोटी लाइन यूज़ करूंगा ग्रीन कलर की। जो भी वैलिड लो रहेगा उसके लिए हम ग्रीन कलर की मोटी लाइन यूज़ करेंगे, और हाइज के लिए रेड कलर की लाइन यूज़ करेंगे, इंड्यूसमेंट की येलो कलर की लाइन यूज़ करेंगे। आपको समझ में आते रहेगा। पीछे का चार्ट मत देखो, मान लो कि यहाँ पे एक लो बना हुआ है, ठीक है। अब इस लो से आप नॉर्मल मैपिंग स्टार्ट करो। बाजार यहाँ से ऊपर उठता है, इस तरीके से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया,
अब देखो एक पुल बैक लिया है, कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो पहले तो सबसे पहला काम ही होता है यही मार्क कर लेना, स्ट्रक्चर मार्क कर लो, वेव स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो सबसे पहले। यहाँ भी देखो ना हल्की फुल्की कैंडल्स का लो टूट रहा है, बट ये खाली विक बना के जा रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ी बड़ी विक बनती तो एक बार के लिए हम शामिल भी कर लेते, बट अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं आया है, या फिर ये कैंडल ब्रेक हुई आई थिंक। हाँ देखो ये कैंडल हल्की सी ब्रेक करके नीचे क्लोज हुई है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर मान सकते हैं, इसको हम एक स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं यहाँ तक। और फिर आप उसके बाद ये भी एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ भी देखो इस कैंडल ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे टूटा हुआ है, तो इसको आप एक स्ट्रक्चर मान सकते हो। मार्केट ऊपर गया यहाँ से फिर आप देखो कुछ कैंडल्स का वैसे एक इनसाइड कैंडल बनी है, और आप देखो इनसाइड कैंडल के अंदर ही लगभग पूरा मार्केट है, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको मार्क करो। मैं एकदम छोटा छोटा स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, इसलिए इसको बस मैं मार्क कर ले रहा हूँ, बिकॉज इसके थोड़ा लो गया था, इसके थोड़ा नीचे गया था। मैं भी आपको एक्चुअल तरीका बताता हूँ, तो इसको आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है ना कि यहाँ पे आपको जो इतनी सारी छोटी छोटी लाइनें देख रही हैं ना, आप इसको इग्नोर कर दो। ये सच में बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ आपके काम के नहीं है। यहाँ पर भी जो आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आप चाहो तो वैसे ड्रॉ करके रखो, नहीं तो आप इसको पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हो, और आप इसको एक एज अ सिंगल लाइन मान सकते हो। क्योंकि मैं 1 मिनट के चार्ट में भी हूँ, तो 1 मिनट में ये नॉइज़ हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अगर यही आप 1 आवर का चार्ट खोल के रखते, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होता, तो मैं इसको इस तरीके से ही मार्क करता। बट अभी क्योंकि हम 1 आवर के चार्ट में, तो सारा नॉइज़ है। ये भी देखो ना आप, इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये एक ही कैंडल के अंदर पूरा चार्ट है। यहाँ पे यहाँ थोड़ा नीचे गया, तो चलो एक बार इसको मार्क कर ही लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से ऊपर उठता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। तो ये अभी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी हल्का सा हुआ है, बस ज़रूरत नहीं है इसको मार्क करने की। ये भी लगभग इनसाइड कैंडल ही बना है, तो यहाँ तक मार्केट आया है। यहाँ तक जो हमारी मार्किंग है वो सही हुई है। अब हम आगे देखते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो सारे लेवल्स मैंने मार्क करे ना, ये सब स्विंग हाइज और स्विंग लोज है। अभी तक हमारे पास वैलिड लो केवल यही है जो मैंने एग्जांपल लिया था, बाकी ये सारे मेरे पास जो है वो स्विंग हाइज बने हुए हैं, और नीचे मेरे पास सारे स्विंग लो बने हुए हैं। तो एक बार और चलते हैं, अभी हमें और मार्क करना पड़ेगा। पहले पूरा स्ट्रक्चर मार्क करो, सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका कि सारा स्ट्रक्चर आपको मार्क करना है। यहाँ पे देखो बाजार इस जगह पे आता है, फिर इसका बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो इसको आप सेम कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर भी इस कैंडल का थोड़ा सा हाई टूटता है, तो चाहो तो आप इसको इस तरीके से मान लो, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो इसको एक स्ट्रक्चर मान सकते हो आप। इस जगह पे देखो डायरेक्ट ही गिरे जा रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉल कर रहा है। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन माना जा सकता है, बट आप छोड़ दो क्योंकि छोटी सी विक बनी है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। इस जगह पे आप देखो कैंडल का लो वगैरह टूटा है, तो इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो एक बार के लिए। और देखो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं था, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं था, इसके मार्क करने से कुछ चीज़ें बदली नहीं है। बात वही है, अगर आप इसको नहीं भी मार्क करते ना, तो भी चीज़ें सेम ही रहती, कुछ एनालिसिस में ज़्यादा अंतर आएगा ही नहीं। तो इसको भी आप ऐसे ही रख सकते हो। और फर्दर अभी भी हम मार्क करते हैं, मैं थोड़ा और नीचे तक मार्क करना चाह रहा हूँ। तो पहला काम यही रहता है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप खोलो ना, आपको सबसे पहले ये मार्क कर लेना कि आपका चार्ट कैसा बन रहा है। वेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं डायरेक्टली बॉटम पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके चार्ट में है। अब आप ऐसे चार्ट बंद करोगे ना, तो भी आपको ये नज़र आ जाएगा, कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट करी थी, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। इसको अगर कंफर्म करना हो ना, तो एक तरीका ये है कि यहाँ से जाके आप लाइन चार्ट में चले जाओ। लाइन चार्ट में आप देख रहे हो अक्सर वहीं आपको करेक्शन देखने मिला जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉ करा है। बाकी देखो ये छोटा छोटा करेक्शन जो था वो एकदम फ्लैट लाइन हो गई, तो वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ भी देखो फ्लैट लाइन हो गया। जैसे जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्शन ड्रॉ करा है, वहीं पे आपको एक लाइन का भी करेक्शन दिख रहा होगा। बाकी जगह लाइनें फ्लैट हो गई होंगी, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ भी जैसे मैं इग्नोर कर सकता था, ये मैंने छोटा सा ड्रॉ कर लिया, इसको भी मैं इग्नोर करके एक सिंगल लाइन बना सकता था। तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, और खासकर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कोई भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं इसको वापस एक कैंडल चार्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। मैं अभी ड्रॉ रहने देता हूँ, तो क्योंकि देखो अभी ड्रॉ इसलिए क्योंकि ये कैंडल बनी थी, इसके नीचे आके इसने क्लोज कर दिया, तो इसलिए मैं इसको बस ड्रॉ रहने दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो उसको पक्का ड्रॉ कर लेना चाहिए। कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, विक बनता है, तो आप इग्नोर कर सकते हो उसे। वैलिड पुल बैक की कंडीशन क्या, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना। ये कैंडल बन रही है, अगर इसके लो के नीचे मार्केट चले जाता है, मान लो ये रेड कैंडल बनी है ना, तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए। अगर रेड कैंडल के हाई के ऊपर चले जाता है, भले ही विक बना के आ रहा है, तो भी एक वैलिड पुल बैक मान लिया जाता है। बट ये विक छोटी है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया तो वही रहता है कैंडल क्लोज हो जाए। अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, तो आपको एक वैलिड पुल बैक मानना पड़ेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ से एक वैलिड पुल बैक आ चुका है। इस तरीके से मुझे वेव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, इसलिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक वैलिड लो बना हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी मान रखा है। मार्केट में अब सारे स्विंग हाई स्विंग लोज बन रहे हैं। मार्केट क्या अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड वाली कंडीशन क्या होती है, हायर हाइज हायर लोज। ये मैंने आपको बताया, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में। जो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये बाजार जो है अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में वैलिड हाई मार्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। आप
वैलिड हाई मार्क करने के लिए आपको एक इंड्यूसमेंट की जरूरत है। कहीं पर भी यहाँ इंड्यूसमेंट हो रहा है, आपको इंड्यूसमेंट होता हुआ कहीं पे नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, इस लेवल से ब्रेकआउट किया, यहाँ तो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, अगली बार आया, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो मार्केट में इंड्यूसमेंट हो जाता, ब्रेक किया नहीं किया, तो इसको आप डिलीट कर दो। फिर मार्केट में हाई ब्रेक होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इंड्यूसमेंट ड्रॉ करने को देखोगे, यहाँ पे मार्केट में ये इंड्यूसमेंट लेवल बना, मार्केट आके इसको तोड़ा नहीं तोड़ा, तो मार्केट में फिर यहाँ पे आता है, इस जगह से मार्केट में ब्रेकआउट होता है। अच्छा एक चीज़ आप और देखो, आप यहाँ भी चाहते तो एक छोटा सा कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि देखो इसको नहीं कंसिडर करें, क्योंकि यही ग्रीन कैंडल बनी और लगभग इसी के आसपास सारी कैंडल्स बनी, तो जाने दो, यहाँ पे कोई पुल बैक मानने की आपको जरूरत नहीं है, वैलिड पुल बैक नहीं बन रहा है। तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट का लेवल था, मार्केट डायरेक्टली आता है इस जगह पे, यहाँ पे आता है, बाजार ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो जब ब्रेकआउट आएगा तब आप इंड्यूसमेंट का लेवल खोजना शुरू करना। तो जैसे इस प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मैं इंड्यूसमेंट का लेवल खोजूंगा, मुझे ये इंड्यूसमेंट का लेवल मिल जाएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता तो मैं वैलिड हाई मान लेता, बट ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहीं पे हमें इंड्यूसमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये हाई बना था, लेकिन ये हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट इस जगह से ऊपर उठा है, मार्केट इस जगह से ऊपर उठा है, बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, और फिर आके मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या ये इंड्यूसमेंट लेवल वैलिड है? आपको क्या लगता है, क्या ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है? आप खुद वीडियो पॉज करके सोचो, इट इज अ वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल। तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट तो आया ही नहीं स्विंग का ना, तो मार्केट का ब्रेकआउट है कहाँ? ये इसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद तो किसी का ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो अभी भी इंड्यूसमेंट लेवल हमारे चार्ट का यही रहने वाला है। तो ये सारे गलत लेवल्स हैं, अभी भी मेरे चार्ट का वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल यही है। तो मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, बाजार फिर यहाँ पे आता है और इस बार देखो ब्रेक करके नया हाई बन जाता है। ये पुराना हाई बना हुआ था लगभग, मार्केट इसको ब्रेक करके नया स्विंग हाई बना देता है। जैसे ही ये स्विंग हाई बना तो अब आप देखो ब्रेकआउट आया कहाँ से, इस लेवल से ये ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है। ये वाला जो लेवल है ब्रेकआउट से पहले आपको मिल रहा है, ब्रेकआउट से नीचे मिल रहा है, यानी अब ये मेरे लिए वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल बन सकता है। तो मैं अब इस लेवल को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मेरा जो वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये हो जाएगा। जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है यहाँ से, मार्केट आप देखो इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ही इसका ब्रेक हुआ, मैं ये बोल दूंगा कि मार्केट में अब इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी मार्केट में अब इंड्यूसमेंट हो चुका है। ये इंड्यूसमेंट का पॉइंट था, इंड्यूसमेंट का लेवल था, जैसे ही ब्रेक हुआ अब मार्केट का इंड्यूसमेंट हो चुका है और मुझे अपना मिल गया पहला वैलिड हाई। इतना देर बाद जाके मुझे अपना पहला वैलिड हाई मिला। अब आप अंतर देख रहे हो, आपके पास इतने सारे स्विंग हाइज थे, सुबह से आप देखते जाओ इस पूरे चार्ट में इतने सारे आपके पास स्विंग हाइज बने थे, बट जो आपके पास वैलिड हाई मिला वो अब जाके आपको मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंड्यूसमेंट देखने को मिला। तो जब ये वैलिड हाई आपको यहाँ पे मिल गया ना, तब आप देखो इस वैलिड हाई की मोमेंटम शुरू कहाँ से हुई है। तो आपको देखना है मोमेंटम शुरू होना मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास एक लो बन रहा है, ये भी एक लो बन रहा है, कोई भी लो टूट नहीं रहा है, कोई भी लो टूट नहीं रहा। तो जो लो का मोमेंटम है ना वो यहाँ से शुरू हुआ था, या फिर मान लो यहीं से इस लो का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू चले जा रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है, लो कहीं पे टूट ही नहीं रहा है। तो ये लो का मोमेंटम यहाँ स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होना हम कब बोलते हैं, जैसे ऐसे 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 चले जा रहे हैं, तो जहाँ से शुरू हुआ था। अब देखो एक चीज क्या होती है, यहाँ से मार्केट जा रहा है, यहाँ पे फिर से एक लो बन गया, फिर से एक लो बन गया, तो यहाँ से जो मोमेंटम लो का चालू हुआ था वो कंटिन्यू है, कोई भी लो टूट नहीं रहा प्रीवियस, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू है। बस इस जगह पे आके ये लो टूट जाता है, जो प्रीवियस लो बना था वो टूट जाता है। तो जैसे ही ये लो टूटा तो जो मोमेंटम यहाँ पे शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। जैसे ही कोई लो टूटा, जो मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से नया मोमेंटम बनेगा, तो यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद यहाँ पे एक लो बना। तो जिस मोमेंटम में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जिस मोमेंटम में मार्केट ने वैलिड हाई बनाया, वही आपका वैलिड लो रहेगा, वही पॉइंट आपका वैलिड लो रहेगा। तो जो वैलिड लो आपका बॉटम पे था, उसके बाद अब जो नेक्स्ट आपको वैलिड लो मिल रहा है वो ये लेवल है, यही लेवल आपका नेक्स्ट वैलिड लो होने वाला है। तो आप देखो चार्ट में आपको कितने सारे लो पॉइंट देखने को मिले, ये सारे आपके पास एक स्विंग लो हैं, बट जो वैलिड लो आपको मिला वो यही मिला। तो पहला वैलिड लो हमारा ये था जो हमने माना था, नेक्स्ट वैलिड लो हमें ये मिला। अगर ये चार्ट नहीं टूटा होता, फॉर एग्जांपल मान लो ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ होता, ये लेवल अगर नहीं ब्रेक हुआ होता ना, तो हम तभी इसी को वैलिड लो मानते, क्योंकि यही बॉटम वाला मोमेंटम तो कंटिन्यू है। तो अगर बॉटम से मार्केट चला और किसी लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हम मानेंगे वही मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और यही मेरे पास वैलिड लो बन जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से नया मोमेंटम चालू हुआ, इसलिए अब ये मेरे पास वैलिड लो है वो बना हुआ है। तो उसके बाद अब मार्केट देखो इस तरीके से चल रहा है। अब मार्केट में यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे एक स्विंग लो बना था और मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे। तो ये जो स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ, ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन क्या है? क्या यहाँ से मार्केट बेयरिश हो गया? आप खुद सोचो, क्या एक स्विंग लो के ब्रेकडाउन से मार्केट बेयरिश हो सकता है? तो जवाब है नहीं। एक स्विंग लो के ब्रेकडाउन से मार्केट बेयरिश नहीं हो सकता है। मार्केट को बेयरिश अगर होना है तो मार्केट को वैलिड लो तोड़ना पड़ेगा। तो जब वैलिड लो का ब्रेकडाउन आता है
तभी मार्केट बेयरिश कहलाता है। सिंपल बात है। तो वैलिड लो कहाँ पे ब्रेक हुआ? वैलिड लो इस जगह पे ब्रेक हुआ। तो जैसे ही इस वैलिड लो का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद आप इस तरीके से एक रेड कैंडल ड्रॉ कर सकते हो कि अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बेयरिश हो गया। चलो रेड नहीं, इसको आप वायलेट ड्रॉ कर दो, थोड़ा अलग कलर स्कीम रखो। तो इस जगह से मार्केट का डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको अब दो ज़रूरी टर्म समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखनी थी, मैं आपको बताता हूँ। अभी दो चीज़ें हमें जाननी थी, स्विंग हाई स्विंग लो, वैलिड हाई एंड लो, ये हमने देख लिया। बट यहाँ पे अभी दो चीज़ें और रह रही हैं, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? 2 मिनट इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इस सबको हटाइए चार्ट से। तो जब भी मार्केट में कोई भी स्विंग टूटता है, कोई भी स्विंग, वैलिड हाई या वैलिड लो नहीं, ध्यान से सुनिए, वैलिड हाई या वैलिड लो नहीं, जब भी मार्केट में किसी स्विंग का ब्रेकआउट होता है, नॉर्मल हाईज हाई स्विंग लो, नॉर्मल हाई नॉर्मल लो ब्रेकआउट होता है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में मोस्टली कोई यूज़ नहीं होता है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर जब भी कोई नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा, यहाँ तो बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए ना, देखो ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, तो जो भी मैंने लाइनें ड्रॉ करी ना वो सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है। यहाँ पे ये लो टूटा, ये वाला लो टूटा, तो जितनी भी मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ वो सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइनें। बट क्या सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो जवाब है नहीं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आईसीटी में ज़्यादा फोकस किया गया है। मोस्टली वो एंट्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब मैं कभी एंट्री पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो सिखाऊंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट अगर यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो स्विंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्विंग टूटना। तो अगर इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कोई स्विंग है जो वैलिड हाई या वैलिड लो है, तब मामला पलट जाता है। अगर कोई वैलिड हाई एंड वैलिड लो टूटता है तब ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखो वैलिड लो टूटा, मार्केट में स्विंग्स बहुत सारे ब्रेक हुए, जो लो वाला एरिया था बहुत सारा टूटा, बट जैसे ही वैलिड स्विंग टूटा, जैसे ही आपका वैलिड लो टूटा, वैसे ही मैंने बोल दिया कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो पलट गया है, मार्केट जो है अब वो बेयरिश हो चुका है। तो इसीलिए वैलिड हाई एंड वैलिड लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहे, ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत ज़रूरी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में मार्केट का कोई वैलिड लो ब्रेकडाउन हो जाता है, अप ट्रेंड में मार्केट का वैलिड लो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और कैरेक्टर जो बुलिश था वो कैरेक्टर अब बेयरिश हो चुका है। तो बुलिश कैरेक्टर बेयरिश हो गया है अप ट्रेंड में अगर वैलिड लो टूट जाए। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट का वैलिड हाई टूट जाता है तो भी हम बोलते हैं मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और जो मार्केट का बेयरिश था जो कैरेक्टर वो अब बुलिश में चेंज हो गया। तो जैसे हमने ट्रेंड चेंज पढ़ा था ना पहले पार्ट में कि मार्केट का ट्रेंड चेंज कैसे होता है, तो उसी ट्रेंड चेंज का ऑल्टरनेटिव है चेंज ऑफ कैरेक्टर इन एसएमसी। एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो इस जगह पे आके मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो जैसे ही बाजार का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जैसे ही मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वैसे ही अब आपको समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका बदल गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे? अब तक हम क्या कर रहे थे? हाई ढूंढने के लिए इंड्यूसमेंट ढूंढ रहे थे हाई मार्क करने के लिए, बट अब हम इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे लो को मार्क करने के लिए। तो अब देखो इंड्यूसमेंट हो कहाँ पे रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ये आपके पास एक स्विंग लो बना, बाजार यहाँ से ऊपर उठा, इसका तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं अभी। तो इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है? ये जो लेवल बना था इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ। तो अब जो मेरे पास स्विंग, अब मेरे पास जो इंड्यूसमेंट का लेवल होगा वो कौन सा होगा? आप बताओ। मार्केट बेयरिश हो चुका है, तो अब जो मेरे पास इंड्यूसमेंट का लेवल होगा वो ये पॉइंट होगा। क्यों ये पॉइंट होगा? क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अगर इस बार ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाता ना, अगर ये वाला ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाता, जो कि सक्सेसफुल हो गया आई थिंक, हाँ, आप ये देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर गई है। अरे नहीं, इसके नीचे कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है। आपको ये कैंडल क्लोज नजर आ रहा है? ये लाइन ड्रॉ करो, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई। तो कैंडल क्लोज होना मतलब सक्सेसफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना। तो इसको हमें थोड़ा और नीचे तक ड्रॉ करना चाहिए। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। तो हमारे लिए जो इंड्यूसमेंट लेवल हो गया वो कौन सा हो गया? जो हमारे लिए इंड्यूसमेंट लेवल हो गया वो ये पॉइंट हो गया। तो यही पॉइंट मेरे लिए इंड्यूसमेंट लेवल बन गया। क्यों? क्योंकि ये लो ब्रेक हो गया। तो जैसे ही लो का ब्रेकडाउन होगा, जिस एरिया से लो का ब्रेकडाउन हुआ रहेगा उसी स्विंग को आप पकड़ के मार्क करोगे, आपको इंड्यूसमेंट लेवल आपका मिल जाएगा। अगर आप ये छोटे छोटे स्विंग्स भी मार्क कर लेते ना तो आपको यही इंड्यूसमेंट लेवल मिल जाता। छोटे छोटे स्विंग्स अगर आप ये मार्क करते तो आपका जो इंड्यूसमेंट लेवल बनता वो यही बनता। तो मैंने इसको डायरेक्टली एक स्विंग मान लिया। अगर आप इसको छोटा छोटा स्विंग मानते, इसको भी आप एज अ वैलिड पुल बैक मानते। ये वैसे वैलिड पुल बैक है भी, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है भी, बिकॉज आप देखो तो ये ग्रीन कैंडल के नहीं, ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो इसलिए आप चाहो तो इसको मान सकते हो, नहीं चाहो तो मत मानो। यहाँ भी आप देखोगे तो इसके अच्छा, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसको एक बार के लिए हम मान सकते हैं।
चलो इसको एक कंसिडर ही कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर, तो इसको मैं एक स्ट्रक्चर मान लेता हूँ। इस वाली काली लाइन को आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, इस वाली लाइन को इग्नोर करिए, मैं बस डिलीट नहीं करना चाह रहा था। तो अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको भी कंसिडर करते हैं, जो माइक्रो मूवमेंट बनी है, तो इस माइक्रो मूवमेंट को कंसिडर करके आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि ये आपका स्ट्रक्चर बना है। तो अब देखो ब्रेकडाउन आया कैसे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया ना, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम में इतना क्लमजी नहीं रहेगा। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में रहता ना, तो मैं इसको एक तरीके से मान लो इग्नोर ही करता, बिकॉज यही कहीं इनसाइड कैंडल बन रही, तो कुछ खास बड़ा ही पुल बैक है नहीं। तो आप चाहो तो इसको इग्नोर करो, चाहो तो इसको रखो, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप इसको रखोगे तो आपके लिए चेंज क्या होगा, आपका इंड्यूसमेंट लेवल ये बन जाएगा। तो जो इंड्यूसमेंट लेवल आपको ये लग रहा था ना, वो एक्चुअली इंड्यूसमेंट लेवल ये बन जाएगा, क्योंकि आपको देखना है कि ब्रेकडाउन किस लेवल से आ रहा है। तो ये मेरे पास लो बना था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्विंग कहाँ से बना, यही बना ना, इसी मोमेंटम में आके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पे मार्केट का इंड्यूसमेंट हुआ। जैसे ही मार्केट का ये इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा, वैसे ही मैं इस पॉइंट को अपना एक वैलिड लो मान लूंगा।